भाई बवाल हो रखा है। मतलब डेली यार एक बवाल से स्टार्टिंग होती है, एक नया बवाल हो जाता है। तो आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बताऊंगा आप सभी को। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन का एनालिसिस भी करेंगे और ऑल्ट कॉइन की भी बात करेंगे। बाकी बहुत सारे भाई ऐसे हैं, काफ़ी लोग तो खुश होंगे यहाँ पर बिटकॉइन $70,000 के आसपास चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर दुखी भी होंगे, जो देख रहे होंगे पोर्टफोलियो ऊपर तो जा रहा है लेकिन ना यहाँ प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, ना यहाँ लॉस बुक कर पा रहे हैं, ना यहाँ पर विड्रॉल कर पा रहे हैं, और ना ही अभी कोई उम्मीद दिख रही है कि यहाँ से कभी विड्रॉल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन भाइयों की जिन्होंने यहाँ पर फंड रखा था वज्र एक्सचेंज के ऊपर। वज्र एक्सचेंज हैक हो गया। आज हैक होने के लगभग 2 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है। अभी तक क्या है, कोई सेटिस्फिकेशन वाला आंसर हमें नहीं मिला है। और आज बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि दिवाली के आज से 10 दिन ही नहीं बचे हुए, और बहुत सारे लोग दिवाली, और जो ईद वाले भाई हैं वो ईद, और जिनका जो भी फेस्टिवल है वो शायद हो सकता है जिस कंडीशन में अभी चीज़ें चलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लोगों की तो बहुत अच्छी दिवाली बनेगी, लेकिन काफ़ी लोग क्या है ना, दिवाली भी नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, और साथ के साथ जो उनकी एमरजेंसी नीड है उनको भी पूरी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या कि एक ऐसे एरोगेंस पर्सन की वजह से, एक ऐसे लोगों की वजह से जो क्या है कि जिनका एरोगेंस, जिन आदमी क्या होता है कि कोई गलती हो जाती है तो आदमी क्या है ना, थोड़ी सी अपनी सोचता है यार कि हाँ चलो ये चीज़ हुई, लेकिन जो गलती होने के बाद में भी भाई साहब पब्लिक के लिए कमेंट्स बंद किए हुए हैं, पब्लिक के लिए, उस पब्लिक ने जिसने यहाँ तक पहुँचाया उस पब्लिक की भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कल क्या हुआ, कल क्या बवाल हुआ, उसके बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियसली वज्रएक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं उनको भी यहाँ पर क्या है कि मॉनिटर कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट उनका नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या है कि इनके कमेंट्स देख रहा था कि भाई मैंने कि यार इनके पास में, अगर आप देखोगे ये अक्टूबर 17 का ट्वीट है और लाखों लोगों की कम्युनिटी है, इस पर 5 कमेंट आए, 5 में से इनका, ये इनका खुद का कमेंट है तो 4 कमेंट। अगर आप सोचो कि एक ऐसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर 4 कमेंट आ रहे हैं। फिर जब इनको देखा यार कि हमारा, क्योंकि वज्रएक्स यूजर सपोर्ट करेगा नहीं, उन्होंने उनके साथ में तो एक चीज़ हो ही चुकी है कि बहुत बड़ा झटका लग ही चुका है, वो क्यों सपोर्ट करेगा। अब इनको देखा कि भाई यहाँ तो हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, इन्होंने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया कि 15,000 सेरेडियम वैलिडेटर्स। अब भाई 15,000 हैं तो 15,000 में 1,500 तो दिखने चाहिए। सही कह रहा हूँ, 1,500 तो दिखने चाहिए। यहाँ पर मैं इनके कमेंट सेक्शन के अंदर गया, ये भैया कौन सी लैंग्वेज, फिर मैंने सोचा यार कि भाई ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, पर लेकिन इसको हम ट्रांसलेट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ा, विशिंग यू रॉकिंग कॉन्फिडेंस, यू आर बोर्न टू सक्सीड। अच्छा जी। फिर हमने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, इस प्रोफाइल को देख भी लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, 186 फॉलोवर। फिर इसको भी देख लेते हैं, इनके भी 176 फॉलोवर। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इनके भी सेम यहाँ पर। फिर इनको भी देख लेते हैं, चलो ये तो रियल कमेंट है, क्यों। फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं, इनके भी 181 कमेंट भाई। फिर इसको भी देख लेते हैं कमेंट, इनके भी 187 कमेंट, वेरी गुड। फिर इनके भी देख लेते हैं 183 कमेंट, अरे भाई मतलब 193 सॉरी फॉलोवर। फिर इस अकाउंट को भी देखते हैं, 200 फॉलोवर्स। यार ये इतने सारे अकाउंट कहाँ से आ गए और ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं। मैंने इनको भी ट्रांसलेट किया, यहाँ पे देखा, सक्सेस इज योर फेथफुल। भाई वाह, थोड़ी सी वर्डिंग तो चेंज कर लेते हैं। योर फ्रेंडशिप इज ए प्रिसियस। इनको लगा कि भाई कुछ नहीं, कम से कम कमेंट ज़्यादा तो दिखेंगे, वोट के ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हम गए हैं, यहाँ पर लिखा, आई एम ग्लेड टू लर्न फ्रॉम योर आर्टिकल। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल था ये नहीं समझ आया। फिर यहाँ पर हम गए, बहुत लंबा कमेंट लिखा हुआ है, हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट थ्रू थिक एंड थिन ब्रो, दिस आर्टिकल इज ए प्राइम एग्जाम्पल हाउ टू मेक डीप टॉपिक एक्सेसिबल टू ए वाइड ऑडियंस। मतलब ये इस टॉपिक की, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की यहाँ पर तारीफ हो रही है। और यहाँ पर फिर गए, थैंक यू, दिस इज आर्टिकल प्रोवाइड ए वैल्यूबल इंसाइट्स। इसके अंदर क्या है। फिर यहाँ पर हम गए, चेंज सक्सेस इज द जर्नी, यू आर ऑन राइट नाउ, थैंक यू। अब भैया फिर हम यहाँ पर गए, हमने सोचा भाई इतने सारे फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, और
फिर हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं। योर कंटेंट एक्सचेंज इज ए ट्रेजर, कौन सी लैंग्वेज? योर फ्रेंडशिप इज ए ब्लेसिंग। वाह, फ्रेंड्स के जैसे फ्रेंड्स वैसे ही फ्रेंडशिप भी उनकी वैसी ही होगी। डिटेल में हम यहाँ पर जाते गए हमने यहाँ पर लगभग सब जगह देखा तो भाई ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, इसकी तारीफ हो रही है। कहीं भी यहाँ वैलिडेटर की कोई बात नहीं हो रही, कहीं भी ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इनसाइटफुल आर्टिकल यू शेयर्ड, वाह, थैंक यू ब्रो। सब इनके ब्रो हैं। द फ्रेंच स्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। राइट ऑन द हॉरिजन फॉर यू, आई अप्रिशिएट द इंफॉर्मेटिव कंटेंट। भाई ये यूट्यूबर के ऊपर जो कमेंट आते हैं ना कि बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट। अब यहाँ पर क्या है कि 2-4 कमेंट्स मुझे ऐसे मिले। अब उसमें तो क्या है कि भाई आपको पता है कि लोग क्या लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, मैंने इसके ऊपर एक बना दी एक वीडियो भाई, क्योंकि पूरा मेरा हो गया भाई इन चीज़ों को देख के दिमाग खराब। अब जब दिमाग खराब हो गया, मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने बनाया एक यहाँ पर वीडियो। अब जैसे ही यहाँ पर क्या कि ये वीडियो आता है, उसके बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैरिडम की टीम से कोई रिप्लाई करेगा, वो बताएगा भाई ये क्या किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर देखा मैंने कि भाई क्या ये नेक्स्ट स्कैम होने वाला है, क्या इसका भी ऐसे ही करने वाले हो, क्या बॉट के कमेंट्स हैं, भाई ये टीम क्या कर रही है। सीधा सवाल, यहाँ पर कोई इफ एंड बट वाला तो कोई अपना हिसाब ही नहीं रहता। हम ऐसा नहीं कि भाई सेफ साइड वाली बात करें कि भाई इधर का भी बोल दिया। जैसे यहाँ पर टैग किया, यहाँ से आगे अनफॉलो, और अनफॉलो आते ही हे पुष्पिन दीज कमेंट लुक बॉट लाइक हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्या कि भाई यहाँ पर ऐसे वर्ड मत बोलो कि स्कैम, और भाई साहब विनर का साइन। जैसे विनर को इन्होंने बहुत अच्छा कम्युनिटी का, इनको ये नहीं पता कि लाखों लोग यहाँ पर दिवाली नहीं मना पाएंगे इस इंडिया के अंदर। लाखों लोग यहाँ पर क्या कि डेली बेसिस के ऊपर वेट करते हैं कि कब कोई ट्वीट आ जाए जहाँ पर विड्रॉल के बारे में लिखा आ जाए। लेकिन खैर अब भाई पैसा मिल रहा है, बॉस से चीज़ें मिल रही हैं, तो हमने थोड़ा सा प्रोफाइल को देखा, पता चला कि ये पहले वज्रेक्स के लिए काम करते थे। इन्होंने वज्रेक्स छोड़ा, सेरेडियम, तो ये सब वज्रेक्स सेरेडियम सेम ही टीम है। यहाँ पर वैसे कम्युनिटी ने काफ़ी रिप्लाई दे दिया है, बट बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर ऐसे हैं भाई। वैसे हम बात करते हैं कि भाई हम 1 मिलियन यूजर का फंड है भाई, 200-500 मेरे ट्वीट के ऊपर बाई डिफॉल्ट लाइक कमेंट आते हैं, बट कम्युनिटी कहाँ है? आज क्या हो रहा है कम्युनिटी के साथ में? बहुत सारे यूट्यूबर मेरे साथ में खड़े हुए, जब उन्होंने देखा कि भाई मेरे ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, चीज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन जो वज्रेक्स का नेटिव यूजर है, बात कर रहे हैं कि भाई 4 करोड़ यूजर के साथ में हैक हुआ है, 3 करोड़ यूजर के साथ, भाई 3000 यूजर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। आज एक एक्सचेंज कर रहा है, कल को दूसरा एक्सचेंज करेगा। आज यहां पर क्या है कि कंटिन्यू मैं यहां पर हर वीक लगभग क्या कि एक ट्वीट करता हूं, आपकी आवाज रेज करता हूं कि भाई एटलीस्ट इनके कानों तक आवाज जाए और आपको फंड मिले। मेरा यहां पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी के लिए खड़ा हुआ हूं यहां पर, जिस कम्युनिटी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आज अगर मैं यहां पर अपनी कम्युनिटी की बात नहीं उठाऊंगा तो कौन बात उठाएगा? होगा क्या, धीरे धीरे बहुत सारे लोग भूल जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं मामला खत्म हो जाएगा। और ऐसा यहां पर बिटबीएनएक्स के साथ में हो रखा है, वहां पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिटबीएनएक्स के इतने सारे मेंबर हैं। अगर आप देखोगे कमेंट सेक्शन के अंदर है, उसके बारे में ट्वीट करो, 4 लोगों के कमेंट भी नहीं आते। अरे भाई आप जब सोशल मीडिया के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, मैं ये वज्रेक्स यूजर की बात कर रहा हूं, उन लोगों की, जब आपके सामने कोई खड़ा होकर कोई फ्रंट पे बोल रहा है कि भाई ये क्या है, वो आपकी आवाज उठा रहा है, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर सही, अगर वो आपकी आवाज उठा रहा है तो आपको कम से कम क्या कि वहां पर उसको सपोर्ट तो करना चाहिए। बट 100-200 जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं वही सपोर्ट करते हैं, वज्रेक्स यूजर कहाँ है, गायब है, कोई पता नहीं है। तो पहली बात तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप खुद ही एक साथ एकजुट नहीं हो सकते, अगर कोई आपको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ, हर जगह पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, आप सबको पता है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। अब जो सोल्ड आउट हो चुके हैं भैया, उनका तो अच्छा बिजनेस चल गया, लेकिन जो आवाज उठा रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि वो लोग हैं, हमारा कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई कम्युनिटी के साथ में कुछ भी हो रहा है हम उसको भूल जाए, क्योंकि अगर ऐसा करना होता ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत छोटी सी चीज दिखाता हूं, जो पुराने यूजर हैं वो जानते हैं, लेकिन काफी सारे यहां पर क्या कि नए यूजर भी हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जब माइनिंग के 25,000 रुपए सिर्फ इन जो ये वायर है ना, इनको वायर लगाने के लिए काफी यूट्यूबर चार्ज करते थे, काफी क्या कि जो असेंबलिंग की भाई माइनिंग कैसे चलेगी, माइनिंग कैसे बनेगी, इसके चार्ज करते थे। उस टाइम मैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूं,
डेडिकेटेड वीडियो पूरा मैं सामान भर के लाया मैं कि भाई छत के ऊपर बैठ के रिकॉर्ड करते हैं इसको आराम से वीडियो को। कोई भी पर्सन 1 रुपये किसी को इंस्टॉलेशन फीस नहीं देगा। हार्ड अपने ग्राफिक कार्ड लेके आओ, मदरबोर्ड लेके आओ, कंप्यूटर स्क्रीन लेके आओ, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। डेडिकेटेड मैंने 30 वीडियोज बनाई थी उस टाइम, एक से लेके यहां मैं आप देख सकते हो ये मेरा हैमर रखा हुआ है, एक से एक बेसिक गाइड। सिर्फ क्या कि भाई कोई भी कम्युनिटी यहां पर क्या है, कम्युनिटी मेंबर 20 से 25 यार सिर्फ और सिर्फ क्या की माइनिंग का वेस्ट ना करे। हमें यहां पर क्या की कोशिश रहती है कि जो भी हमारी कम्युनिटी है, यहां पर लिख भी देखते हो हार्डवेयर इन होम बिगनर गाइड, बिल्कुल बिगनर वाली। तो ये हम यहाँ पर क्या कि रिचार्ज वाले यूट्यूबर नहीं है कि भाई एक साथ बन गए यहाँ पर क्या कि, या फिर क्या कि हम टैप टैप से आगे बढ़ गए, नहीं। यहाँ पर क्या कि हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया है। अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर काम नहीं कर होता तो यहाँ पर क्या कि हम ऐसे आवाज नहीं उठा रहे होते। बट आज हमारी आवाज को क्या कि दबाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या होगा, एक फीमेल को खड़ा कर दिया जाएगा और 2-4 आ जाएंगी, होगा क्या धीरे धीरे क्या कि आपको पता है कि फिर वही सब चीजें जो इंडिया में होती हैं। अरे भाई आपने फीमेल को ऐसे कौन बोल दिया, 2-4 इनके सपोर्टर आ जाएंगे, अरे भाई तुम ऐसे बोल रहे हो। भाई मैं तो बात कर रहा हूं, मैं सीधी विड्रॉल की बात कर रहा हूं। यूजर को विड्रॉल दे दो, मैं आपके 4 फ्री में ट्वीट करूंगा यार, 4 आपकी तारीफ करूंगा। और इस लेवल के ऊपर एरोगेंस की आप वहां पर शो कर रहे हो। विनर किस चीज के विनर? क्या आपको पता है कि लाखों लोग ऐसे होंगे इस टाइम जो ये सोच रहे होंगे, जो दिवाली के दिन अपना पोर्टफोलियो देख रहे होंगे, जिनका पोर्टफोलियो रेड के अंदर होगा, बट उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। आज बात क्या है, विनिंग को कोई ऐसा अपने तीर मार दिया, कोई वार विन कर लिया। यहां पर मैं बोलता हूं बहुत ओपनली, एफआईआर करनी है मेरे नाम से कर दो एफआईआर। बहुत करोड़ों का फंड है आपके पास में। आपके पास में क्या है कि ऑब्वियसली आप यहां पर कह रहे हो कि भाई 100 करोड़ यूजर की मनी, 10 करोड़ यूजर की मनी से आप क्या कि लीगल केस फाइट करोगे, कर लो आप मेरे खिलाफ जो भी करना है। मैं यहां पर क्या कि यूजर के लिए आवाज उठाऊंगा, हमेशा आवाज उठाई है और कंटिन्यू आवाज उठाता रहूंगा। मेरा यहां पर क्या कि सीधा सवाल है, मेरी किसी से यहां पर दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। मेरा यहां पर मोटा मोटा सिंपल एक चीज कहनी है, भाई ये विड्रॉल है, इस विड्रॉल को दे दो यार यूजर को। जो फंड आपके पास में है, चलो हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास में 55% फंड है, उनको दे दो। जब तक बाकी आपका जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यूजर आपके साथ में खड़ा हुआ है, सहयोग कर रहा है यूजर, कम से कम जब तक उस 55% से यूजर कम से कम हो सकता है। इतने अच्छे सिग्नल मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूं, कल का आप सिग्नल देखोगे, परसों का सिग्नल देखोगे, रिसेंट यहां पर क्या कि लास्ट ऑल्ट कॉइन की वीडियो देखोगे, लेकिन वजरएक्स का यूजर का तुरंत मैसेज आता है मेरे पास में कि सर कहां से एंट्री करें, पैसा तो हमारे यहां फंसा हुआ है। 10-10, $20 के गिव अवे देने की कोशिश करता हूं, $50 के गिव अवे देने की कोशिश करता हूं ट्विटर के ऊपर, बट गिव अवे भाई मेरे पास में जितना फंड है उतना ही दे पाऊंगा। लेकिन असली फंड जो लेके बैठे हुए हैं, अगर वो यहां पर ये भी कहते हैं भाई 50%, 55% ये ले लो, आप इससे ट्रेड कर लो, हो सकता है यूजर 55% का वहां पर क्या कि अपना 100% कर ले, बट यहां पर ये नहीं हो रहा है। और आज इसलिए क्या कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो दिल से बोल रहा हूं और बड़ी सच्चाई के साथ में बोल रहा हूं और ऐसा ओपन बोल रहा हूं। नो लाइक के भाई यहां घुमा फिरा के इफ बट ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है वो कह रहा है, नो। बहुत सीधी बात करता हूं और सीधी बात कम्युनिटी के साथ में हमेशा खड़ा हूं। पूरे टेलीग्राम के ऊपर आप देखोगे जो भी ट्वीट है मैंने डाला भाई कि भाई यहां पर, लेकिन ट्वीट डालने के बाद में भी जो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रहे, हो सकता है कि उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंचेगी। और मैं इसलिए क्या कि कम्युनिटी से भी कह रहा हूं, प्लस में क्या कि मैं उनकी टीम को भी बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहां पर मैं अपनी कम्युनिटी भी हमारी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है कि भाई चलो हमें 55% दे दो। भाई अब तो 55% दे दो, बट ये चीज़ नहीं सुनी जा रही। तो ये जो चीज़ है ना, इससे भाई वाकई मॉर्निंग के अंदर जब मैंने ये देखा कि यार यहां पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इतने सारे लोग हैं और लोग ही अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो यार इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। यहां पर मुझे ही घेर लिया इन्होंने। अरे भाई तुम मुझे क्या घेरोगे, मैं कह रहा हूँ चलो तुम यार मुझसे जो बोलना है मुझे 4 गाली दे लो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट यूजर का फर्क तो दे दो। अब हो क्या रहा है कि ऐसे ही करके क्या कि इन्फ्लुएंसर को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को ऑलरेडी तोड़ दिया गया है, आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है। और ये चीज़ क्या है कि यहाँ पर ना पुष्पा झुका है और ना झुकेगा। आज भी यहाँ पर कंटिन्यू वॉच रेज करूंगा, कल को भी वॉच रेज करूंगा, और जब ना रेज करूँ ना, जिस दिन ना रेज करूँ, जब आपको लगे कि भाई हाँ आप बस एक ट्वीट कर देना, उसके बाद में मेरा ट्वीट यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम की बात कर लेता हूँ, लेकिन एक लास्ट चीज और कहना चाहूंगा। मैं बहुत सारे यूजर देखता हूँ यार, वो लोग क्या ना वो क्या करते हैं यार, हमारा फंड तो नहीं है, हम क्यों इस चक्कर में पड़े, और शायद उन्होंने वीडियो भी स्किप कर दी होगी बहुत सारे यूजर ने। भाई कल को आपका भी नंबर आ सकता है, तो हमेशा क्या है ना, अगर इस तरह की अगर हम मेंटलिटी रखेंगे ना, तो भाई कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ मेरे पास में, क्या कि इनफैक्ट क्या कि कई सारे लोगों के मैसेज भी आए, अरे भाई यार तुम्हारा फंड थोड़ी है, मरने दो, अपना दूसरा काम फोकस करो, अपनी प्रमोशनल वीडियो पे फोकस करो, ये फोकस करो, वो फोकस करो। नहीं, अगर वो करना होता ना तो भाई मैं एक भी ट्वीट नहीं करता। हर वीक मेरा ट्वीट आ रहा है, कोई वीक नहीं ऐसा दिखा सकते जहां पर मेरा ट्वीट या वीडियो के बारे में मैंने नहीं बोला हो। तो भाई लोगों, आई होप ये मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि भाई हाँ ऐसे करो वैसे करो। अब आपको आगे सोचना है कि क्या करना चाहिए। मेरा काम है, अगर आप रास्ता भटक रहे हो भाई, एक मैं आपको एडवाइस दूँ, सजेशन दूँ, जिस तरीके से आपके साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि कम्युनिटी यार, अगर मैं कम्युनिटी के साथ में खड़ा नहीं हो सकता तो मेरा यहाँ पर क्या बेकार है यार यूट्यूब कंटेंट बनाना। व्यूज़ तो क्या यार कि कहीं भी बना लो। और मैं क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ में ही शुरू से रहा हूँ। कोई स्टॉक मार्केट की आज तक वीडियो नहीं बनाई, कोई फॉरेक्स की वीडियो नहीं बनाई, कोई डिफरेंट मार्केटिंग की वीडियो नहीं बनाई। डजंट मैटर मार्केट बेयर हो, मार्केट बुलिश हो, कैसी भी कंडीशन में आपके साथ में मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, हमेशा से कनेक्ट रहा हूँ और हमेशा आगे कनेक्ट रहूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। और भले इनको एफआईआर करनी है, रिपोर्ट करनी है, करें, आई डोंट केयर। बात करूंगा यहां पर बिटकॉइन की। बिटकॉइन 70,000 जा चुका है और जैसे जैसे यहाँ पर बिटकॉइन ऊपर जाता है वैसे वैसे मुझे यहाँ पर सबसे पहले वजीर एक्स यूजर की चिंता होती है, यार हम लोग तो चलो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे। बहुत सारे बिगिनर हैं वहाँ पर। बट एनीवे, अभी यहाँ पर ये टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी लंबी बात कर चुका हूँ। बिटकॉइन यहाँ पर जो बड़ी रेजिस्टेंस है ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। एटलीस्ट क्या है कि एक वीक 68 के आसपास यहाँ पर होल्ड कर ले। हमें उम्मीद है कि फिर होगा क्या, यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑलरेडी अभी एक ऑल टाइम हाई आना, नया हाई आना बाकी है। अभी 68 चल रहा है, जहां 71, 72, 75 के आसपास गया, मार्केट के अंदर एक ऐसा सेंटीमेंट बनेगा कि नेक्स्ट टारगेट 100 के, और वो क्या कि एक सेंटीमेंट टारगेट बन जाएगा। जैसे एक नंबर आ जाता है ना कि भाई 100 के, तो होगा क्या उस केस के अंदर, पूरा जो मार्केट है वो जो यहाँ पर क्या कि काफ़ी लोग जो बेरिश मोड के अंदर बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर क्या कि बुलिश मोड के अंदर आ जाएंगे। और होगा क्या, जब मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट बुलिश होगा, प्लस में क्या है कि यहाँ पर आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, यूएस में प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। ट्रंप साहब की पॉसिबिलिटी है, ट्रंप यहाँ पर आने वाले हैं, और अगर ट्रंप आ जाते हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज है अभी भी। देखो अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में क्या होता है आपको पता ही है कि यार एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होते हैं। फिर भी हम यहाँ पर क्या कि वेट एंड वॉच वाली चीज़ है। और तो होगा क्या, यूएस के अंदर सबसे पहले वो एसईसी के चेयरमैन को फायर करेंगे, जिसने बाइनेंस के सीईओ को, एक्स सीईओ को जेल के अंदर डाला था। अब कोर्ट के अंदर क्या होगा, दोबारा से एप्लीकेशन जाएगी, और हो सकता है, क्योंकि अभी जो कोर्ट की वर्डिक्ट है वो ये है कि भाई ये दोबारा सीईओ नहीं बन सकते, या दोबारा क्या कि क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनी में काम नहीं कर सकते। अब होगा क्या, जब ट्रंप रहेंगे, चीज़ें रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो होगा क्या, ये भी चीज़ चेंज होगी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि कोर्ट के अंदर अपील फाइल होंगी और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मार्केट का ट्रंप और इलोन और ये सारे लोग होगा, अभी क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी वो क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें करती है, वहाँ कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ जाती है। जैसे फेसबुक ने किया मेटा के बाद में उनको लीगल नोटिस आ गया और बहुत सारी चीज़ें उनको सफ़र करनी पड़ी। बाइनेंस के सीईओ को जेल में डाल दिया गया, कॉइन बेस के ऊपर यहाँ पर दिक्कतें आई, कई सारे एक्सचेंज यहाँ पर शट डाउन हो गए। तो जब क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया है क्रिप्टो को सेल नहीं करना है मार्केट के अंदर। जब आप देखोगे एक जो यूएस, जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी पावरफुल कंट्री है, बड़ी तो नहीं कहूँगा, पावरफुल कहूँगा, पावरफुल कंट्री है, अगर वो यहाँ पर क्या एडप्शन लेके आती है, छोटी छोटी कंट्री उसके साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट के अंदर और सेंटीमेंट, जैसे आपने देखा होगा ईटीएफ की जब हाई पे चली 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, देखते देखते भाई साहब यहां तक आ गया बिटकॉइन। अब हमें क्या है कि एक ऐसा सेंटीमेंट चाहिए मार्केट के अंदर जो यहां पर क्या है कि बिटकॉइन को सीधा पुश कर सके $1,00,000 के आसपास, और ये पुश होगा। हो सकता है कि टाइम लगे चीजों में, और हो सकता है यहां पर जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, इनमें थोड़ा सा डिले हो, बट एट द एंड यहां पर बिटकॉइन जाना है ऊपर की तरफ ही, कोई नहीं रोक सकता यहां पर। तो जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है। बीच बीच में छोटे मोटे डंप अप चलते रहेंगे, बट ओवरऑल अगर आप इस साइकिल को देखो तो ये साइकिल काफी बड़ी होने वाली है। और काफी लोग यहां पर क्या कि जैसे माइकल सेलर की बात करूं तो माइकल सेलर कह रहा है यहां पर $3.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। बट चलो हम उसकी 3.5 नहीं मानते,
3 भी नहीं मानते, 2.5 भी नहीं मानते, 2 भी नहीं मानते, एटलीस्ट 1.20 तो मान सकते हैं। मतलब यहाँ से डबल भी मान लेते हैं, चलो 7 का अगर हम 40 कर लेते हैं, 140, तो $1,40,000 तो यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटीज है भाई कि डबल तो यार बिटकॉइन होता ही होता है हाल्विंग बार। 3 बार, 3 टाइम भी हुआ है, 4 टाइम भी हुआ है, चलो हम डबल भी मान लेते हैं। तो भाई अगर बिटकॉइन यहाँ पर $1,40,000 जाएगा तो इथेरियम भी यहाँ पर कम से कम 7,000 से लेकर $10,000 के आसपास जाएगा। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अभी आपके सामने 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर 2 कॉइन शेयर करे, 20% कल पंप हुए, 15% उससे पहले पंप हुए, और अभी आज भी पॉसिबिलिटी है 10% और आज पंप ले जाए। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो कंटिन्यू यहां पर क्या है कि प्रीमियम के अंदर भी शेयर होंगे, पब्लिक चैनल के अंदर भी शेयर होंगे। 2 दिन यहां पर कंटिन्यू जो अपनी लिस्ट है उनके अकॉर्डिंग किस तरीके का ट्रेंड है। अभी जैसा मैं, अब देखो मैं छोड़ता किसी को नहीं हूं, मैं एनालिसिस सबका करता हूं। सेरेडियम का भी मैं यहां पर देख के चल रहा हूं कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। तो सबके मैंने सोशल मीडिया के ना जितने भी अकाउंट्स हैं, क्या पार्टनरशिप अनाउंस हो रही है, क्या सारी चीजें कर रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं। अभी दुबई के अंदर इवेंट हो रहा है, अभी यहाँ पर थाईलैंड के अंदर भी इवेंट होगा। इनके अंदर क्या क्या नैरेटिव पुश किया जा रहा है, कौन सी कंपनी ऐसी है। जैसे मैंने जब मैं टोकन 2049 सिंगापुर था, आपको तुरंत वहां पर मैंने वहीं से लाइव वीडियो बनाई, बताया कि भाई सुई बाय कर लो, फिर एपीटी बाय कर लो, ये कॉइन बाय कर लो, वो कॉइन। आज आप देखोगे वो कॉइन कहां से कहां पहुंच गए। और अभी तो क्या है कि भाई पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, असली पार्टी तो अभी शुरू होनी बाकी है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चल रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूं, सॉरी गाइस आज थोड़ा सा क्या है कि यार आउट ऑफ कंट्रोल मोड में चल रहा हूं, क्योंकि अपना दुख मैं सह सकता हूं बट यूजर का दुख मैं नहीं सह पाता। क्योंकि एक तरीके से क्या है कि अगर आप देखो ना, हर किसी की एक कम्युनिटी से एक इमोशनली जब आदमी कनेक्ट हो जाता है ना, तो कैसी भी कंडीशन हो, क्योंकि जब तक मैं वीडियो नहीं बना लेता ना कहीं भी हूं, तो ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं यूजर से कहीं ना कहीं मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। और यही चीज है कि आप देखो मैं पूरे दिन ट्वीट, अगर यूट्यूब के ऊपर एक्टिव नहीं हूं, मैं ट्विटर के ऊपर एक्टिव होता हूं और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को मैं रिप्लाई कर पाऊं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी का रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूं कैसे भी किसी की जो भी हेल्प कर सकता हूं वो मैं यहां पर कर पाऊं। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।